आज अपन बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी आई है, कहाँ पे निकली है, कौन कौन एलिजिबल है उसके लिए। तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। एआईबी का पेपर फिर से पोस्टपोन हो गया। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी आई है, कहाँ पे निकली है, कौन कौन एलिजिबल है उसके लिए। तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। एआईबी का पेपर फिर से पोस्टपोन हो गया, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और जेएलओ का एडमिट कार्ड, मतलब आप लोग डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो आज जाके। जो आपने एसओएस आईडी से फॉर्म भरा है ना, उसी पे जाके आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। और 3 दिन पहले आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा, आपका कौन सा कॉलेज है, स्कूल है, वो आप देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था, प्रेस नोट। कल मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, कल ही आया था वो नोटिफिकेशन, मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। और ये वीडियो मैं कल ही बना रहा हूँ, पर आपको देखने को नेक्स्ट डे मिल रहा है। मतलब मैं वीडियो तो 27 तारीख को बना रहा हूँ ये सिविल जज की वैकेंसी वाला, और ये 28 को आप देखोगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। सर सोच बोलोगे सर टी शर्ट आपकी सेम है, तो मैं वीडियो कभी कभी 2-3 एक दिन में ही बना देता हूँ, बट अपलोड नेक्स्ट डे करता हूँ। जैसे कल के वीडियो में कल के दिन में 2 वीडियो आए। एक तो एडमिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन आई है, और दूसरा क्या था, मुझे खुद को, हाँ, ड्रेस कोड, आरपीएससी की क्या ड्रेस कोड रहती है, वो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अब इसकी बात करते हैं सबसे पहले, फिर एआईबी की बात करेंगे जो पेपर पोस्टपोन हुआ है, क्या डेट है। ये देखो, हाईकोर्ट कर्नाटका की हाईकोर्ट में आया, कर्नाटक गवर्नमेंट में आया हाईकोर्ट। और ये है, देखो इसमें 14 वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट जज की। और क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट काउंसिल, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू एक्सपीरियंस मांगा है, और वो भी दे सकते हैं। मैक्सिमम एज 45 है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 48 है। सब चीज की फोटो आएगी, आराम से पॉज करके देख लेना। अब देखो, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। पे स्केल दे रखी है 1,40,000 से लेकर 1,90,000। और मैंने डिस्ट्रिक्ट जज की आईएएस से कंपेयर कर रखा है, सैलरी कितनी होती है डिस्ट्रिक्ट जज और आईएएस की, आरजेएस की। वो वीडियो भी देख सकते हो आप जाके, आईएएस और जज की सैलरी कंपैरिजन भी कर रखा है। पे स्केल देख सकते हो, मतलब 1,40,000 से 1,90,000, बहुत अच्छी सैलरी है। और इसमें देखो, एससी कैटेगरी के लिए एक प्लस है, एक तो अनरिजर्व्ड है, और एक पर्सनल डिसेबिलिटी वाले एक वैकेंसी है। और ट्राइबल्स वाली है जो SC मतलब ST वाली है, उसमें वुमेन कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। टोटल 14 वैकेंसी है, आप लोग देख लो, ग्रैंड टोटल 14 वैकेंसी है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए बता रखा है, कौन सा क्या है, नोट पढ़ लो आप लोग। और इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं मैं आपको। देखो, ऑब्जेक्टिव होगा, प्री 100 क्वेश्चन आएंगे, सिविल, क्रिमिनल और जनरल नॉलेज आएगी, रीजनिंग। इसको इंग्लिश में दे सकते हो आप, तो अदर स्टेट वाले भी जाके दे सकते हैं, ऐसा नहीं, कर्नाटक वाले कन्नड़ में ही दे सकते हैं। ये मैंने पढ़ा था, एक बार आपको मैं रीड करके बता दूंगा, आप भी क्रॉस चेक कर लेना। तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हो आप लोग। मेंस का पेपर देखो, कंपटीशन रिटर्न एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, सिविल और क्रिमिनल का। और इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट आंसर एटलीस्ट 1 पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन सो फार अदर पेपर इज कंसर्न, इट शैल बी ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट आंसर सेम आइदर इन इंग्लिश और कन्नड़ा। तो ये आप चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में दे सकते हो तो यहाँ वाले भी जाके दे सकते हैं। तो जिसको सही है जाना है वो जाके दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी काफी अच्छी होती है, और डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन बहुत जल्दी होता है एज कम्पेयर टू लोअर जुडिशरी। तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज जो बहुत छोटी एज में बन जाता है ना, उसके बहुत प्लस, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होता है वो हाईकोर्ट जज बने जल्दी। तो इन चीज का ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आ रही है, आप चाहे राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, देने जाएं। आपको बहुत, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। और ये मत बोलना कि सर अदर स्टेट का है, वहां के बच्चों को ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दे के आए, आप जो जो एलिजिबल है। और इसमें ये भी बता रखा है, मिनिमम प्री में कितने होने चाहिए, 50 फॉर SC ST कैंडिडेट, 60 फॉर अदर। और मिनिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर रिटर्न एग्जाम कैरी 150 मार्क्स शैल बी 50 फॉर SC ST कैंडिडेट, 60। और रिटर्न एग्जाम शैल बी 120 मार्क्स आउट ऑफ 300 SC ST, और 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 फॉर जनरल अदर कैटेगरी। ये सारी चीजें भी देख लेना आप लोग। और किस क्वालिफिकेशन भी लिख रहा है कि इसमें, अगर सिटीजनशिप नहीं है तो नहीं दे सकते, कंपलसरी रिटायरमेंट और रिमूव डिसमिस किया है जुडिशियल सर्विस से तो भी नहीं दे सकते। और इन्वॉल्व मॉरल टैप्यूट, इनका केस चला हो कहीं, वो पेनल्टी है, किसी पनिशमेंट हो रखा है, वो भी नहीं दे सकते। ये आप लोग देख लेना। बाइगेमी वाले भी नहीं दे सकते। ये सारी चीज डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हो।
कर्नाटका जुडिशरी KAR.nic.in रिक्रूटमेंट पे जाके काला काला ब्लैक ब्लैक हो रहा है एंड में, तो आप लोग यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट फी मैंने आपको बताई दी। लास्ट डेट है इसकी, स्टार्ट 19/10/2023 से हुआ है, लास्ट डेट 17/11/2023, नवंबर है 17/11/2023, और लास्ट डेट फीस है 18/11/2023। फी बता देता हूं मैं आपको इसकी क्या है। देखो, प्री के लिए 1000 है, और SC/ST कैंडिडेट 500 है, मेंस के लिए 1500 है, और वैसे 750 है SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए। ये आप लोग देख लेना, पढ़ लेना ढंग से। ये वाइवा मतलब प्री मेंस इंटरव्यू होगा। वैसे राजस्थान में अलग सेपरेट फीस नहीं लेते, एक बार ही लगती है फीस, इनमें अलग अलग ले रहे हैं, वो चीज है इसमें। और इसमें ये भी बता रखा है, देखो ये आप 6 पॉइंट पढ़े। एडवोकेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ केसेस होने चाहिए इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर विद पर्टिकुलर सच केस, मतलब इंडिपेंडेंट केस हो, लिस्ट 3 केसेस मांगे, मतलब लिस्ट ऑफ केसेस कंडक्ट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, आपने कितने केसेस इंडिविजुअली कंडक्ट की, मतलब आपने लड़ाई केस, ये सारी चीजें लिस्ट भी देखी जाएगी। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, या आप वहां के एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल से भी ले सकते हो, प्रैक्टिसिंग का हाईकोर्ट की। ये सारी चीजें पढ़ लेना, 6 पॉइंट में लिखी हुई है। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी चाहिए, ये सारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या क्या है, ये सारी चीजें बता रखी है इन्होंने। ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं AIB का। जो AIB का पेपर कैंसिल हो चुका है वापस, पहले एक बार JLO के लिए हुआ था, 29 अक्टूबर डेट थी, उसके बाद कैंसिल हुआ, फिर एक बार और हुआ, अब एक और बार हो गया पोस्टपोन, रीशेड्यूल कर दिया। इसका नोटिफिकेशन भी देख लो आप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, क्रॉस चेक कर लेना साइट पे जाके। सिलेबस भी बता दूंगा इसका मैं एक बार AIB का, तो बच्चे कमेंट करेंगे तो सिलेबस भी बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 से चालू हुआ था, लास्ट डेट ऑफ करेक्शन 12 नवंबर है, और एडमिट कार्ड 25 से 30 नवंबर आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 दिसंबर कर दी है, तो ये चीज ध्यान रखना। और 45% जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, 40% SC/ST कैंडिडेट और डिसेबल कैंडिडेट के लिए। 26/10/2023 का नोटिफिकेशन है। और JLO का पेपर इसके लिए पोस्टपोन हुआ है एक बार। अब RPSC चुनाव के कारण भी पेपर पोस्टपोन नहीं करा रही, तो सोच लो आप, AIB के लिए पेपर पोस्टपोन कर दिया था 5-6 दिन के लिए, बट चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ RPSC का। और AIB तो तीसरी बार पोस्टपोन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है 10 मार्क्स का, IPC आता है, CRPC आता है 10 मार्क्स का, CPC 10 मार्क्स का, एविडेंस 8 का, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट वाला 4, फैमिली लॉ 8, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 मार्क्स का, प्रोफेशनल एथिक्स 3 क्वेश्चन, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स का 4, कंपनी लॉ 2, इन्वायरमेंटल लॉ 2, साइबर लॉ 2, लेबर इंडस्ट्री 4, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5, लॉ रिलेटेड टैक्सेशन 4, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी नेगोशिएबल 8 क्वेश्चन, लॉ एंड एक्विजिशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 2-2, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये सारी चीजें हैं, और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और बेयर एक्ट लास्ट टाइम शॉर्ट नोट्स वाले अलाउ किए थे, इस टाइम नहीं करें शायद, तो बेयर एक्ट विदाउट नोट्स वाले लेके जाना। ये सारी चीजें रहती है। और छोटी चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन भी दबाएं, इसलिए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।